सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज 7 दिसंबर। तो हम आज मार्केट देख सकते हैं। जैसे कि आज एक यहाँ पर जो चैनल पैटर्न फॉर्म हो रहा था, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट 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 फॉर्म हो रहा था। आज ये सपोर्ट ब्रेक हुआ। सपोर्ट ब्रेक होते हुए जैसे ये पहला जो गैप था वो गैप फिलअप हो गया। गैप फिलअप होने के बाद बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ है, ठीक है। तो मैंने आज एक ट्रेड लिया था जो कि यहाँ पर लिया था, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊँ तो आप देखोगे यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले तो एक गैप फिलअप हुआ, आपने देखा। गैप फिलअप होने के बाद यहाँ पर एक बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। फर्स्ट मतलब थर्ड फोर्थ कैंडल में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, ठीक है, अपसाइड में। पर ये इतना अपसाइड मूवमेंट होके मतलब चला नहीं गया, थोड़ा वेट किया, ठीक है। यहाँ पर सस्टेन हुआ। सस्टेन होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट का जैसे सीनियर है। यहाँ पर भी बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। ये ब्रेकआउट फेल हुआ है, ये ब्रेकआउट भी थोड़ा फेल होते ऊपर चलेगा, ठीक है। और OI चार्ट का जो डाटा था ना वो मुझे बुलिश शो कर रहा था। तो उसके वजह से मैं यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया था, जो कि इनिशियल टारगेट मेरा इतना था क्योंकि ये गैप था, इसलिए गैप फिलअप होना था। और यहाँ पर जो प्रीवियस सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस के जैसे ऐड कर सकता है, तो उसके वजह से मैं यहाँ पर एक अपना टारगेट को सेट किया था। यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड लिया था, ठीक है। और मैंने जैसे देखा यहाँ पर मूवमेंट तो सही हो रहा है और थोड़ा वेट करके थोड़ा रिस्क लिया, ठीक है। जितना प्रॉफिट था उसमें से रिस्क लिया, तो उसमें से रिस्क लेने के बाद मैं कैप्चर ऑलमोस्ट इतना कर चुका था, ठीक है। आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। तो देखो मेरा जो स्टॉप लॉस रहता है वो 20 पॉइंट्स का ही रहता है। मैंने आपको पहले से बताया था मैं स्टॉप लॉस 20 to 25 पॉइंट रखता हूँ, ठीक है। और टारगेट मेरा 50 पॉइंट का था। और जैसे ही यहाँ पर टारगेट हिट हुआ, ठीक है, मैं टारगेट लगभग यहाँ पर हिट हो चुका था, इसके आसपास आया था, फिर नीचे मूवमेंट हुआ, थोड़ा साइडवेज रहा, ठीक है। फिर यहाँ पर और एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। अभी मैं ये ब्रेकआउट को चेज कर रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने आज फर्स्ट टाइम अच्छे से ट्रेलिंग किया हूँ, ठीक है। जब ये प्राइस लगभग इसको ब्रेक कर चुका था तो मैं अपना स्टॉप लॉस, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगभग ये टारगेट के पास लेके चला आया, ओके। फिर ये जैसे यहाँ पर मूवमेंट दिया, बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा था यहाँ पर, तभी मैंने धीरे धीरे ट्रेलिंग किया और लगभग मैं निकला 175 में, ठीक है। तो लगभग 75 पॉइंट्स कैप्चर किया हूँ आज। और सेटअप भी बहुत सिंपल था, सिर्फ इतना कुछ नहीं था, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या था, जो कि ये था, यहाँ पर एक हम लोग खींचेंगे एक, ओके, गैप फिलअप हुआ। ये गैप हमारा रेजिस्ट सपोर्ट के जैसे एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन ये हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। अगर फॉल होता है ना मार्केट, तो मार्केट आप देखोगे जब भी फॉल होता है ना, सडन फॉल होता है और वो कंटिन्यू चलता है। अगर कहीं पर थोड़ा रुक रहा है तो कुछ ना कुछ से गड़बड़ है, ठीक है। मतलब इतना लंबा नहीं जाने वाला, थोड़ा वेट करने वाला, ठीक है। तो जैसे ये सीनियर दिखाई दिया, अच्छा फॉल हुआ, फिर यहाँ पर सस्टेन हुआ, ओके। OI वहाँ पर बिल्डअप हो रहा था ऑप्शन चार्ट पे, मतलब OI चार्ट पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जैसे मूवमेंट हुआ, तो मैं ये मूवमेंट को देखते हुए मैं यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर एक मैंने इनिशिएट किया था ट्रेड अपना, ठीक है। स्टॉप लॉस तो रहता है 20 पॉइंट्स का और लगभग टारगेट 50 पॉइंट का था। और आज थोड़ा ट्रेलिंग किया तो अच्छा पॉइंट कवर हुआ है, ठीक है। हम देखेंगे, ट्रेड लिया हूँ तो एक ही ट्रेड लिया हूँ सिर्फ, जल्दी से आ जा। हाँ, तो यहाँ पर एक ही ट्रेड लिया हूँ बैंक निफ्टी का। और PNL देखोगे तो आप इतना हुआ है, ठीक है। आई थिंक निफ्टी भी वैसे मूव किया है, निफ्टी 50। जैसे ही मेरा स्टॉप मतलब ये टारगेट हिट हो जाता है ना, तो मैं निकल जाता हूँ। थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ डिसिप्लिन रहने के लिए। पहला डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर निफ्टी पे भी वैसे मूवमेंट हुआ। यहाँ पर प्रीवियस जो एक, आई थिंक ये तो फिलअप हो चुका था, प्रीवियस गैप जो था वो फिलअप हो चुका था, कल ही फिलअप हो गया। फिर यहाँ पर एक अच्छा सा एक सपोर्ट लेते हुए फिर से मार्केट अप ट्रेंड में मूव किया थोड़ा, ओके। यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हो रहा है, इतना लंबा रैली फॉर्म किया है तो थोड़ा कंसोलिडेशन तो होगा ही मार्केट में, ठीक है। तो कल लास्ट डे है, आई थिंक फ्राइडे, हाँ। तो कल लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो देखते हैं हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे कैसे होता है। तो अभी तक मुझे जितना समझ में आ रहा है ना, तो
पहला तो जो है डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है ना वो रिस्क मैनेजमेंट आ रहा है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस इतना नहीं हो रहा है पर रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखिए कल का मेरा लॉस हुआ था, कल 2 ट्रेड लिया था यहाँ पर, दोनों का दोनों लॉस हो गया। थोड़ा अच्छा होता, ठीक है, कल अच्छा मूवमेंट हुआ था फर्स्ट हाफ में ही, फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ था, पर यहाँ पर मैं ले नहीं पाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाद में लिया वहाँ पर तो रिस्क मैनेजमेंट था, उसके वजह से 25 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर और एक बार लिया, वहाँ पर भी 20 to 25 पॉइंट स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो 500 के आसपास ही लॉस आ रहा था अगर, ठीक है। तो आज हमने वो प्रीवियस जो लॉस था उसको कवर कर लिया। ओके, तो मेन वही आता है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो माइंड सेट, ठीक है। जब लॉस होता है तो कुछ वैसे मुंह से निकलता नहीं है, तो जब भी प्रॉफिट होता है तभी कुछ अच्छे से बोल पाता हूँ, मतलब जो चीज़ बोलना चाहिए था, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, ओके, या फिर अपना साइकोलॉजी के बारे में, तो वो सब कुछ करके दिखाने के बाद बोलने से अच्छा होता है, बिना करके हुए बोलने से इतना इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं इतना कुछ नहीं बोला था, पर मेनली वही है, रिस्क मैनेजमेंट। फिर और क्या पॉइंट बताया था मैंने, डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आप अच्छे से करो, आपका भी हो जाएगा। अभी देखिए मार्केट यहाँ पर साइडवेज में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो कल एक दिन है, उसके दिन हम लोग देखते हैं कैसे मार्केट मूव करता है। थोड़ा ये रेंज के ऊपर अगर जा रहा है तो हम लोग एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ से इतना एक फिर से रेंज आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रहा है। यहाँ पर आज ब्रेकडाउन हुआ, पर ब्रेकडाउन में बायर्स थे तो यहाँ पर सस्टेन हो गया, ऊपर मूवमेंट कर लिया, अभी वही रेंज पे चल रहा है, ठीक है। अगर कहीं पर किसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तो मैं अगर ट्रेड करूँगा तो कल दिखाऊँगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना है। ये था प्रॉफिट, ये था ऑर्डर, सिर्फ एक ही ऑर्डर लिया हूँ, ठीक है। मैं यही ट्राई कर रहा हूँ, सिर्फ 1 या फिर 2 टो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लूँगा। आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखे होंगे, ठीक है। मतलब पहले जो वीडियो बना रहा था वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ले रहा था, पर अभी सिर्फ डिसिप्लिन कर रहा हूँ, सिर्फ 1 या फिर 2 टो ऑर्डर मतलब ट्रेड ले रहा हूँ, ओके। सो मिलते हैं कल। सो विश यू, तो क्या बोलता था मैं, तो कल मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।